ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह पंचभूत से जो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और जैसे हुई वह मैंने तुमसे बात बताई कि सृष्टि मिथ्या होने के कारण ये सृष्टि संरचना का क्रम भी मिथ्या ही कहलाता है। इसलिए ये भी कल्प कल्प में अलग अलग तरीके से इसको शास्त्रों में दिखाया गया है। कई बार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, कई बार गणेश जी करते हुए गणेश पुराण वगैरह में दिखेगा, देवी भागवत में देवी के द्वारा, त्रिपुरा रहस्यम में भी देवी के द्वारा, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कहीं ब्रह्म पुराण है और कहीं शिव पुराण है, तो शिव के द्वारा लोग भ्रमित होते हैं कि लगता है ये अनेकों ईश्वर हैं, अनेकों देवी देवता हैं, पर सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। ये बात बताने के लिए ही सनातन में अनेक ग्रंथों का पूर्ण रूप से, हर एक ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है। आप कोई भी ग्रंथ पकड़ें, आपको उस देवता के प्रति ब्रह्म रूपता का बोध करा देगा वो ग्रंथ। जैसे शिव पुराण आप पकड़ें, आप पकड़ेंगे शिव को पूर्ण रूप दिखाया गया है। रामायण पकड़ें आप, राम को पूर्ण रूप दिखाया गया। राम ही सर्वरूप हैं, शिव ही सर्वरूप हैं। शिव और राम करके उपलक्षित जो है आत्मसत्ता का ही कथन यहाँ किया गया है, जिसे ऋषियों महर्षियों ने बड़े बारीकी ढंग से हमारे चित्त में बैठाने का एक ऐसा प्रयास किया है, जिससे कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव सभी भूत प्राणियों के हृदय रूपी गुण गुफा में बैठा हुआ है। ये रहस्य हम और आप समझ सकें, इसलिए हर एक ग्रंथ को ऋषियों ने पूर्ण बनाया। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि पंच महाभूत से जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जैसे जैसे होती रही पीछे वाले कल्पों में, अब वाले ब्रह्मा जी तो विष्णु के कमल से प्रकट हुए हैं, पर पूर्व में कभी आकाश से, कभी वायु से, कभी जल से, कभी अग्नि से और कभी पृथ्वी से प्रकट होते रहे हैं। उसका श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जिक्र किया है। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपज कर अपने जगत को रचता है। जब चार तत्व पूर्ण होते हैं और पंचम तत्व सबसे बढ़ता है, तब उससे प्रजापति उपजते हैं और जगत की रचना करते हैं। इसीलिए कहा, कभी ब्रह्म तत्व से आप ही फुराता है ब्रह्मा, विष्णु रुद्र आदि आप ही। कभी कोई निमित्त बना करके आप फुर जाते हैं। जैसे पुष्प से सुगंध फुराती है, ऐसे ही ब्रह्मा आप ही फुरता है अपने आप से। तैसे ही ब्रह्मा जी उपज करके पुरुष भावना से, जीवों की सारी समष्टि का नाम पुरुष है। सारे जीव इक्वल टू ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा जी के चार रूप हैं, पुरुष, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा और काल। ये ब्रह्मा जी के चार रूपों से उत्पत्ति चक्र को धारण करते हैं। जैसे भगवान विष्णु वासुदेव अनिरुद्ध संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण, ये स्थिति चक्र भगवान विष्णु अपने इन चार रूपों को धारण करके स्थिति चक्र को धारण किए हुए हैं।
इसी प्रकार भगवान शंकर शिव, हर, मृड, भव इन 4 रूपों के द्वारा संहार शक्ति को धारण करते हैं और एक क्षण भर में त्रिलोकी को नष्ट करने में समर्थ हैं ये। इसी प्रकार से ये तीनों देव अपने 4 रूप धारण करके सारे सृष्टि चक्र को धारण किए हुए हैं। हे राम जी, जैसे फूल से सुगंधी आ जाती है ऐसे ही ब्रह्मा जी समष्टि पुरुष भावना से, हाँ, पुरुष काल आदि ये सब इन्हीं के ही रूप है ना। सारे शरीर पुर में जो शयन करे उसे पुरुष कहते हैं। 3.5 हाथ के शरीर में कौन शयन करता है? तो शयन करता है जीवात्मा। सारे जीवात्मा एजुकल टू पुरुष। ब्रह्मा जी वाला जीवात्मा, ब्रह्मा जी वाला जीवात्मा समष्टि जीवात्मा है, इसलिए ब्रह्मा जी को ईश्वर कहते हैं। और ब्रह्मा जी जब एक एक मन में प्रकट होते हैं तो फिर ये अहम अस्मि करके अनेक जीव प्रकट हो जाते हैं कि जिनकी गिनती करना कठिन है। तो यहाँ कहा कि ब्रह्मा जी पुरुष भावना से पुरुष रूप होता है। मैं एक हूँ, हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ सो बहुत बहुत रूप हो जाऊं, यही पुरुष भावना है। तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, एक ही था मैं बहुत रूप हो जाऊं, ये पुरुष भावना है। उसमें एक समष्टि पुरुष है, एक व्यष्टि। व्यष्टि पुरुष तो जीव हैं जो अनंत हैं। समष्टि पुरुष भावना एको हम की ईश्वरो हम कहलाता है। और ईश्वरो अहम रजोगुण के ईश्वर ब्रह्मा जी हैं, पर रजोगुण के ईश्वर होते हुए सतोगुण तमोगुण नहीं, ऐसा सोचना नहीं तुमों। रजोगुण प्रधान है, बाकी गुण गौड़ रूप से हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु में सतोगुण प्रधानता है, सतोगुण के ईश्वर हैं, पर सतोगुण मात्र ही उन्होंने, ऐसा तुमने समझना नहीं। उसमें तमोगुण और रजोगुण भी विद्यमान है, पर प्राथमिकता सतोगुण की है। इसी प्रकार रुद्र को केवल तमोगुण का ही ईश्वर है ऐसा तुमने धारण करना नहीं। हाँ, भगवान रुद्र में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों विद्यमान है, पर तमोगुण की प्रधानता है, बस इतना ही अंतर है। इसलिए तीनों देवता के नाम ओम नमः शिवाय, ओम सब में आ रहा है, ओम ही ये तीनों देव बना हुआ है। ओम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है जो निर्गुण निराकार है। वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन जाता है। इसलिए ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी में ओम आ गया है। ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु में ओम पहुंच गया है। कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा का ही नाम तो ओम है। इसी प्रकार हाँ, रुद्र में ओम नमः शिवाय, ओम वहाँ भी पहुंच गया। ओम दुर्गा में भी पहुंच गया, ओम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे। गणेश जी में भी पहुंच गया, ओम गंगणपतये नमः। और सूर्य में भी पहुंच गया, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये ओम कहाँ नहीं है? हर जगह ओम नाम का ईश्वर है। ये ब्रह्म सत्ता का प्रथम नाम है, यही सर्वरूप धारण किए हुए हैं। इसलिए एको देवा, एक ही देव है, वही ब्रह्मा बन करके प्रकट होता है। कभी स्वयं ही प्रकट हो जाता है और कभी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी वहाँ से कहीं से प्रकट हो सकता है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के रूप में भी तो वही है, तो प्रकट हो कहीं से भी हो ही जाएगा। भागवत में ये बात बताई गई है। सारे रूप भगवान के हैं। प्रहलाद जी से कहा इस खंबा में भगवान है तुम्हारा? बोले है, क्योंकि उसी से सब पैदा हुए, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। खंबा पत्थर का था, तो पत्थर तो भगवान का, पत्थर भी तो भगवान ही से हुआ है। वो माना नहीं आतता ही था ना, वो भगवान पत्थर ही से फिर निकल आए, क्योंकि सर्वरूप है ईश्वर। तो
ब्रह्मा जी ने पुरुष भावना की, एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक रूप में पहले प्रकट हूँ फिर बहुत रूप हो जाऊं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने पुरुष भावना से पुरुष रूप में आकर के स्थित हुए, तब उनका नाम स्वयंभू ब्रह्मा हो गया। हे राम जी, कभी पुरुष जो विष्णु देव हैं, विष्णु देव हैं, पुरुष कौन है? भगवान विष्णु भी पुरुष रूप में, पुरुष का मतलब होता है परमात्मा, पर वो परमात्मा जब मन में होता तो जीव कहलाता है, इसलिए शरीर रूपी पुर में जो शयन करे उसे पुरुष कहते हैं। जब ईश्वर वाली देह में आ जाए तब उस परमात्मा को ब्रह्म ना बोल करके उस परमात्मा को फिर एको हम बोलते हैं, फिर उसी से बहुश्याम प्रजाए बोला जाता है। तो कभी पुरुष जो विष्णु देव हैं उनकी पीठ से उपजता है। कछुआ अपनी पीठ पर मदराचल पर्वत धारण कर लिया था, ये कछुआ कोई और नहीं, भगवान विष्णु बन गए। सारे रूप किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं। इसलिए ये विष्णु कौन है? ये शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता ही विष्णु बना हुआ है। हे राम जी, कभी नेत्र से प्रकट होता है वो पुरुष, अर्थात एको हम ईश्वरो हम है, और बहुश्याम प्रजाए मतलब जीवो हम है। और जीव और ईश्वर एक ही ब्रह्म से प्रकट होते हैं, एक ही ब्रह्म सत्ता माया में जाकर ये एको हम बनता है, और मन में जाकर बहुश्याम प्रजाए जीव रूप बन जाता है। ये कहाँ से प्रकट होगा इसका कुछ क्रम नहीं है। तो बताया ना, कभी भगवान विष्णु की पीठ से पैदा हो गया, जैसे नाक से सूकर अवतार ब्रह्मा जी को छींक आई और बराह भगवान नाक से निकल पड़े। ईश्वर सर्वरूप है ना, कहीं से भी प्रकट हो जाता है। तो कभी पीठ से उपजता है, कभी नेत्र से उपजता है वो एको हम नाम का ईश्वर वाला। बहुश्याम नाम का जो जीव है वो मन के माध्यम से प्रकट होता, फिर मैं हूँ बोलता है। कभी नाभि से उत्पन्न होता है, तब प्रजापति नेत्रज, जब नेत्र से उत्पन्न होते हैं तो ब्रह्मा वो जो पुरुष है ना, जो एको हम वाला पुरुष है, जैसे ब्रह्मा कह लो, कुछ भी कह लो, विष्णु कह लो, कुछ भी नाम दे लो, कोई हर्ज नहीं है। जब नेत्र से उत्पन्न होता है तब तो नेत्रज बोलते हैं, और जब नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं तो प्रजापति ब्रह्मा बोलते हैं। कमल से उत्पन्न होता है तो पद्मज बोलते हैं। इस प्रकार से उनके नाम भी बदलते रहते हैं। वास्तव में राम जी सब माया मात्र है, और कैसा है? स्वप्नवत मिथ्या है। जैसे स्वप्न मिथ्या रूप होता है, ऐसे ही ये जगत भी ब्रह्मा जी का बनाया हुआ, ब्रह्मा जी सत्य संकल्प है, इसलिए सत्य सा भाषित होता है। परंतु जैसे स्वप्ना है वैसे ये जगत भी है। इस जगत और स्वप्ने के जगत में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल दीर्घ काल और स्वप्न दीर्घ का, ये जो जागृत जगत है दीर्घ काल का है, और स्वप्न स्वल्पकालीन होता है। परंतु जो चीज़ यहाँ घटित होती है वही वहाँ घटित होती है वही यहाँ घटित होती है। इसलिए कहा स्वप्ने ज्यों संसार, स्वप्नवत मिथ्या रूप है और सत्य हो करके भाषित होता है। राम जी, जैसे मनोराज्य की सृष्टि भास आती है, तैसे ही ये जगत भी भाषित होता है। जैसे नदी में तरंग जो फुरते हैं वो अभिन्न रूप हैं पानी से, तैसे ही राम जी आत्मा में जो जगत ये फुर रहा है, ये आत्मा में अभेद ही जगत है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा में अभेद जगत फुरता है, वास्तव में दूसरा कुछ बना नहीं। शुद्ध आत्म सत्ता का आभास संवेदन फुरता है। आभास का संवेदन लगता है, जब सो कर के जागे तो लगता मैं हूँ, इससे पहले मैं हूँ नहीं थी। बस ये मैं हूँ रूप संवेदन जब फुरता है तो फिर जगत के काम चालू हो जाते हैं, और जब तक मैं हूँ नहीं फुरता है जगत का कोई कार्य आप संपादन
नहीं कर सकते हैं। शुद्ध आत्मसत्ता का आभास संवेदन फुरता है, तब वही जगत रूप होकर के भाषित होने लगता है। हे राम जी, बालक के मनोराज्य में सृष्टि फुरती है, वो भी मनोराज्य करता है। वो बालक के मनोराज्य में जो सृष्टि फुर रही है, जो कल्पनाएं करता है, वो कुछ वस्तु नहीं होती, परंतु उसे दिखती है। उसका मन मानता ही ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। बालक अपने मनोराज्य में ही इस तरह की कल्पना करता है। ऐसे ही राम जी इस जगत को भी समझना चाहिए। जैसे बालक के मनोराज्य की जो सृष्टि फुरती है सो वास्तव में कुछ नहीं होती, तैसे ही यह भी है। कभी शुद्ध आकाश में मनन कला फुरती है, उससे अंडा उपजता है और उस अंडा तोड़ करके ब्रह्मा उपज जाता है। कभी ऐसे भी होता है। और कभी पुरुष विष्णु देव जल में वीर डालता है, उससे पद्म उत्पन्न होता है, वहाँ से ब्रह्मा जी आ जाते हैं। जल में बीज डालना, वही नाभि कमल से कमल निकलना ना, वही बीज है। और उसी पद्म से ब्रह्मा प्रकट होता है। पद्म मतलब कमल। और कभी राम जी सूर्य से ये ब्रह्मा फुराता है। ये सृष्टि मिथ्या है। जैसे बालक का मनोराज्य करता है वैसे ये सृष्टि है। इसीलिए जैसे बालक के मनोराज्य का कोई क्रम नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा जी के उपजने का कोई नियत स्थान नहीं है कि वो कमल नाल से ही आएंगे या आकाश से ही आएंगे या नेत्र से आएंगे या अग्नि से आएंगे या जल से आएंगे। जहाँ से भी इच्छा होती वहाँ से ये चैतन्य सत्ता आत्मा एको हम रूप पुरुष के रूप में प्रकट हो पड़ता है। कहीं से भी प्रकट हो सकता है। हे राम जी, इसी प्रकार विचित्र रूप ये सांसारिक रचना, जगत संरचना, ब्रह्म सद, ये जो ब्रह्म पद है, आत्मा है, आत्मसत्ता है, उससे ये जगत जाल उत्पन्न होते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं। हे राम जी, तुम्हारे दिखाने के निमित्त, समझाने के निमित्त मैंने अनेक प्रकार की उत्पत्ति का क्रम कहा है, पर हे राम जी इसे सत्य नहीं समझना। यह सब मन के फुरने मात्र से दिखता है और कुछ नहीं। इसलिए सत्य तो एक चैतन्य सत्ता आत्मा ही है। उसके अलावा जो भी है वो सब मनोराज और स्वप्नवत है, मिथ्या है, दिखता बर है पर रहता नहीं। सत्ता तो केवल आत्मा की है, दृश्य जगत की कोई सत्ता नहीं है। आज इतना ही। ओ